हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे साथ ही, और मैं अपने काम से फ्री हो गई थी। मैंने पापा को भी जल्दी फ्री कर दिया था और फिर मैं पहुंच गई थी सीधा नहाने, और नहा के आई तो पहुंची सीधा मंदिर में। और मंदिर में मैं कर रही थी अपनी पूजा। मैं जो डेली पूजा करती हूँ ना, वो मैंने डेली की पूजा अपनी करके फ्री हो गई थी मैं। और फिर मुझे करनी थी आज विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि आज मेरा था गुरुवार का व्रत। और मैंने अपनी पूरी प्लेट लगा ली थी और विष्णु भगवान की तस्वीर को भी नीचे रख लिया था। मैंने प्लेट में लगा लिया था दीपक, मुनक्का, गुड़ और चने की दाल, साथ में थोड़ी हल्दी और एक जल का पात्र भर के रख लिया था। कथा की किताब भी निकाल ली थी और विष्णु भगवान का पूजन किया। फिर केले की जड़ में पूजन करने गई। इस तरीके से विष्णु भगवान का पूजन होता है। फिर मैं आ गई थी, पूजा वूजा करके फ्री हो गई थी। फिर मैं आई रूम में आके देखा तो मम्मी मतलब पापा को दबा दे रही थी। मम्मी पापा खाना खा के हो गए थे फ्री। मैंने कहा आज मेरा व्रत है, मम्मी आप अकेले ही खा लो, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों साथ में ही खाते हैं इस वजह से। फिर मैं बैठ गई थी सीधा अपना काम करने, और अपना काम करके मैं फ्री हुई तो मैं थोड़ा सा बाहर जा रही थी। मैंने मम्मी से बोल दिया था, मैंने कहा मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, आप पापा को दवा दे दो, फिर आप भी आ जाना बाहर, क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई ना, इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं बाहर जाके लेटी, मतलब बैठी धूप में तो बैठा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा लेट जाती हूँ। और थोड़ा सा लेटी मैं, और इतनी तेज़ धूप थी तो धूप की तरफ मुँह नहीं किया जा रहा था। और मैं नैना और संध्या से बात करी थी, भाई हमारे यहाँ संध्या की शादी है। और नैना को पता नहीं क्या हो गया था, इधर बाबा जी बैठे हुए थे और नैना अपने पैर में दिखा रही थी कि इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्या खुजली होती बहुत ज़्यादा। मैंने कहा एलर्जी हो गई होगी वो, इस वजह से। फिर हम पहुँच गए थे भाई भाभी के यहाँ पे, और भाभी यहाँ देखा तो दर्शु गाड़ी चला रही, बोली बुआ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमने कहा क्या है, और तो फिर नैना बैठ गई थी। नैना इतना एंजॉय करी थी कि उसके साथ, लेकिन हम दर्शकों के साथ खेलने नहीं आए थे। हम आए थे भाभी से कुछ काम के लिए, भाभी के पास। और भाई मैं तो भाभी की मतलब कलेक्शन देख के ही दंग रही। मैंने कहा बाप रे, इतने सारे नेकलेस और मतलब रिंग्स, ईयररिंग्स, मतलब इतना सारा कलेक्शन कर रखा है भाभी ने। और ये देखो इतने प्यारे प्यारे झुमके थे ना, अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट में बताना, हम आपके पास भी भेज देंगे। और ये देखो हम लोग अपना करते भाई, दरसू अपने अलग ही शौक में लगी पड़ी थी भाई, मेकअप पूरा खोल के बैठ गई थी वो तो। और ये पतला सा नेकलेस था, मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी का। और ये देखो सारा कुछ पहन लिया था, भाभी की रिंग पहन ली इसने, गले में नेकलेस पहन लिया। और ये देखो मतलब जैसे नैना ट्राई करी थी ना, वैसे खुद को भी ट्राई करना है। और ये देखो अपने मतलब ईयरिंग उठा लिया था बॉक्स में से, अपने कान में ट्राई करके दिखा रही थी, देखो बुआ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा अच्छी लग रही है। फिर हम घर पर आ गए थे, और घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, और फिर आ गए थे एक अंकल जी, ये देखो चना जोर गरम वाले, और ये आवाज़ दे रहे। तो फिर भैया बोले कि हमें खाने हैं, और फिर पापा बोले हमें भी खाने हैं। तो मैं भैया और पापा के लिए, दोनों के लिए बनवा के लाई थी। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे गर्मियों में अच्छे लगते हैं, बिना नींबू के बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता इसमें। और पापा और भैया तो नींबू खाते ही नहीं है, इस वजह से सिंपल मसाले वाले खाते, तो मैंने उनको बनवा के दे दिए थे भाई। फिर मैं, और मेरा तो व्रत था तो मैं वैसे ही नहीं खाती। और फिर मैं आ गई थी अंदर। अंदर आके मैंने बनाई चाय। मैंने कहा आप अपने चने खाओ और मैं तो अपनी चाय पीऊंगी। और मैं पी रही थी अपनी गर्मा गर्म चाय, और चाय पीने के बाद बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। जिस दिन व्रत होती है ना, उस दिन ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, लेकिन मम्मी डांटती रहती है कुछ खा लो कुछ खा लो। फिर चाय पीने के बाद मैं फ्री हो गई थी। फ्री होकर पहुंची तो मम्मी के पास घेर में देखा तो वहाँ पे चाची बैठी थी। मैंने कहा आज तो आप बहुत दिनों के बाद आई हो। कह रही यार तुम हमारी वीडियो बना लो। हमने वीडियो नहीं बना रहे, आप ये बताओ पहले इतने दिनों से कहाँ थी। तो बोली थी लली मैं पैर में लगी थी, वास्तव में चाची के पैर में फ्रैक्चर आ गया है। बेचारी बहुत परेशान हो गई, इतनी मतलब बीमारी ने एकदम से घेर लिया उनको, पैरों में दर्द और ये फ्रैक्चर वगैरह हो गया, इस वजह से बीमार थी, नहीं आ पा रही थी हमारे यहाँ पे। और फिर चाची ना मतलब शॉपिंग करके आई होंगी कल, तो दिखा रही थी देखो लली हमारी साड़ी। हमने कहा चाची आपकी साड़ी है बहुत सुंदर लग रही फ्रेंड्स। ये साड़ी में मतलब इतनी अच्छी डिज़ाइन हो रही थी ना, मतलब ये चुनरी की साड़ी है पूरी अंदर से ओवरऑल, बस नीचे बॉर्डर ऐसा था, और ये सिंपल साड़ी लाई थी। मैंने कहा दोनों ही साड़ी आपकी बहुत सुंदर लग रही है। और इस साड़ी का तो इतना कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था। मैंने कहा चाची ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी, कपड़ा बहुत अच्छा। उसके बाद भाई मम्मी तो कपड़े देखने लगी। फिर आगे गोलगप्पे वाले भैया और सारे लोग भैया गली में खा रहे थे गोलगप्पे, और मुझे खाने नहीं थे क्योंकि मेरा था व्रत। और आंसू देख के हंस रहा था कि देखो दीदी वीडियो बना रही है। और फिर उसके बाद मैं तो भाई अंदर आ गई थी, क्योंकि मेरा व्रत था, मुझे करनी थी अपनी पूजा पाठ। और मैं अपनी पूजा करने के लिए अंदर चली गई थी। और फिर मैंने अपना पूजा करके फ्री हो गई थी। फिर मैंने अपने लिए अपने भाई पराठे बना लिए थे, और साथ में बना ली थी चाय, क्योंकि गर्मी होती है तो दही के साथ खा लेती हूँ, सर्दियों में दही के साथ नहीं खा पाती हूँ क्योंकि बीमार हो जाती हूँ, इस वजह से। मैंने अपने खाना खाया व्रत का, और खाना खाने के बाद भाई पापा और मम्मी भी खाना खा रहे थे शाम को। पापा खाना खा के फ्री, मम्मी ने पापा का खाना रख दिया था, पापा अपना खाना खा रहे थे, मम्मी भी खा रही थी। देखो मम्मी का खाना लगा रखा है, पापा ने ऐसे बीच बीच में उठाते हैं। और पहले ही इसलिए हम लोग ना पहले ही पापा को इकट्ठा मतलब सब कुछ सामान उनका रख देते हैं, तब खाने बैठते हैं। पहले उनको फ्री कर देते हैं तब खाते हैं। और फिर पापा भी खाना खा के फ्री हो गए थे, मम्मी ने दवा ववा दी थी। फिर आ गए थे भाई भैया, और भैया बोले कि हमें ब्रेड खानी है।
तो हमने मम्मी बोली चली जाओ, तो फिर मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। मम्मी पापा को चूरन वूरन दे रही थी, पापा चूरन खाते हैं रात को। फिर उसके बाद मैंने भैया को दे दिया था ये ब्रेड सेक के दे दी थी, और वो दूध लेकर आए थे। दूध को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर दिया था, फिर थोड़ा सा अदरक वाला दूध अलग से गर्म करती हूँ उनके लिए। फिर मैंने ब्रेड भी सेक के दे दिया। भैया यहीं बैठ कर खा रहे थे। फिर मम्मी बोली चलो मेरे साथ घर में आ जाओ। मैंने कहा मैं क्या करूँगी आगे। मम्मी बोली आ जाओ, थोड़ा खड़ी ही रहना वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है चलो मैं चलती हूँ। तो मैं चली गई थी। फिर मम्मी भैंस को खोलने लगी, और भैंस को खोल के देखो भैंस बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए मम्मी को डंडा पकड़ना पड़ता है। उसमें भैंस सीधे पहुँच गई थी अपने घर में। फिर मम्मी ने इस पड़िया को भी खोल दिया था। भाई ये क्यों ये चिल्ला रही थी, क्योंकि इसकी मम्मी चली गई थी उधर, और ये भी पहुँच गई थी सीधे जाके, और मम्मी भी सीधे पहुँच गई थी वहीं पे, क्योंकि मम्मी को उसको बांधना था अंदर अंदर ले जाके। और फिर मम्मी और मैं आ गए थे भाई घर पे। भैंस को बांधने के बाद हम भी आके सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।